अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ईमेल को सेंड करवाएंगे अपने डॉट नेट कोर क्लीन आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट में एक डायनामिक नाम के साथ। मींस कि जब भी कोई यूज़र रजिस्टर होगा तो उसको हम एक वेलकम ईमेल भेजेंगे। जिस तरह आपने नॉर्मली ई कॉमर्स की साइट पर देखा होगा कि जब कोई नया यूज़र रजिस्टर होता है तो उसको एक वेलकम ईमेल रिसीव होती है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी हम उसमें जब कोई नया यूज़र रजिस्टर होगा वो तब तक लॉगिन नहीं कर सकेगा जब तक हम उसकी जो ईमेल होगी वो वेरीफाई नहीं कर लेते। तो इस वीडियो को देख के आप डॉट नेट कोर के किसी भी प्रोजेक्ट में ईमेल को सेंड करवा सकते हैं आसानी के साथ। ईमेल को सेंड करवाने के वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मेल किट को यूज़ करते हुए ईमेल को सेंड करवाएंगे। एसएमटीपी सर्वर क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि किसको मेल सेंड करनी है, किसको नहीं करनी। मीन्स के जब हम किसी को ईमेल सेंड करते हैं तो पहले वो एसएमटीपी सर्वर पे जाती है, वहाँ पे क्रेडेंशियल वगैरह चेक होते हैं और फिर वो जिस डेस्टिनेशन पे ईमेल भेजनी होती है वो एसएमटीपी सर्वर उसको ट्रांसफ़र कर देता है। मेल किट में आपको मेल सेंड करवाने के लिए जीमेल की आईडी ज़रूरत होगी और उसकी उसका पासवर्ड ज़रूरत होगा। मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आपने यहाँ पर अपनी पर्सनल जीमेल की आईडी यूज़ नहीं करनी। आप कोई भी एक एक्स्ट्रा जीमेल की आईडी बना लें और उसको यूज़ करें। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक जीमेल की आईडी बनाई हुई है, तो उसकी थोड़ी सी जाके सेटिंग कर लेते हैं। उसका ऐप का पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं जिसको हम अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे। और मैं आता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो में। तो आप देख सकते हैं जितना भी हमने काम किया है वो पहले हमने परसिस्टेंस लेयर में किया है, एप्लीकेशन लेयर में और डोमेन लेयर में किया है। क्योंकि अब थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन है तो थर्ड पार्टी के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे और इसमें हम पहले पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं मेल किट का। यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, मैनेज नगेट पैकेज, और यहाँ पर लिख लेते हैं मेल किट और इंस्टॉल। पैकेज हमारा इंस्टॉल हो गया, इसको हम बिल्ड कर लेते हैं एक बार। और अब हम आते हैं अपनी प्रेजेंटेशन लेयर में और यहाँ पर आते हैं अपनी ऐप सेटिंग में। ऐप सेटिंग के अंदर आके हम अपनी ईमेल की सेटिंग करवा लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास सेटिंग पड़ी हुई है, इसकी मैं यहाँ से कॉपी और पेस्ट करता हूँ और देखते हैं इसको। कॉपी और पेस्ट। यहाँ पर हम लिखेंगे अपनी फ्रॉम ईमेल कि आपकी ईमेल कहाँ से सेंड होगी, और फ्रॉम ईमेल यहाँ पर भी दे देंगे और उस ईमेल का पासवर्ड दे देंगे। तो मेरी फ्रॉम ईमेल कौन सी है, मैं यहाँ पर आता हूँ। मैंने एक ऑलरेडी ईमेल बनाई हुई है सेपरेट कोड विद हनीफ के नेम से, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। सर्वर हमारा कौन सा होगा, हम कहते हैं smtp.gmail.com। आपका सर्वर डॉट हॉटमेल भी हो सकता है, डॉट याहू भी हो सकता है, लेकिन हम जीमेल को यूज़ करते हुए ईमेल को सेंड करवाएंगे। smtp यूज़र, यहाँ पर भी आप वही ईमेल अपनी लिख लें और यहाँ पर आपने अपनी ईमेल का पासवर्ड लिखना है। डिस्प्ले नेम में हम लिख लेते हैं कोड विद हनीफ कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब चलते हैं अपनी जीमेल के अकाउंट के ऊपर और इसका पासवर्ड जनरेट करते हैं एप्लीकेशन का। मैं आता हूँ जीमेल के ऊपर और मैनेज योर गूगल अकाउंट, और यहाँ पर आते हैं सिक्योरिटी पे।
ऐप पासवर्ड जनरेट करवाने के लिए आपको इसकी पहले 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करवानी पड़ती है, और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होता है ऐप पासवर्ड का। अगर आपको ऐप पासवर्ड का ऑप्शन यहाँ पर शो ना हो रहा हो तो आपने यहाँ पर डायरेक्टली लिख लेना है ऐप पासवर्ड्स। यहाँ पर आपकी कोई वेरिफिकेशन लगी हुई है, इसको ओपन कर लें, और यहाँ पर मैं अपनी एप्लीकेशन का नाम लेता हूँ क्लीन आर्किटेक्चर, और इसको कर लेते हैं क्रिएट। तो ये हमारे पास पासवर्ड आ गया, इसको आपने कॉपी कर लेना है और अपनी SMTP पासवर्ड में पेस्ट कर देना। ठीक हो गया, इसको हम करते हैं डन। अब दूसरे नंबर पे क्या है कि मेल सेंड करवाने के लिए अगर आप देखें यहाँ पे, मैं आता हूँ कंपोज के ऊपर, तो यहाँ पर टू और सब्जेक्ट और बॉडी, तो इसी तरह हम अपने प्रोजेक्ट में आते हैं और एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम ये प्रॉपर्टीज रख लेंगे। मैं आता हूँ एप्लीकेशन लेयर में और डिटेल्स में आते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और एक क्लास ऐड कर लेते हैं, और इस क्लास का नाम हम रख लेते हैं ईमेल रिक्वेस्ट। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ पब्लिक क्लास। यहाँ पर हम इसके प्रॉपर्टीज बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं स्ट्रिंग, और टू कर लेते हैं। टू मीन्स किसको ईमेल सेंड होगी, और फिर कॉपी पेस्ट और पेस्ट। टू के बाद क्या है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद बॉडी। ठीक हो गया, इसके बाद एक और बना लेते हैं पब्लिक और बूलियन इज HTML बॉडी। इसका ये मतलब होगा कि नॉर्मली कभी हम उसमें HTML बाइंड करवा के ईमेल भेजते हैं, और कभी ऐसा होता है कि हम जस्ट टेक्स्ट को ईमेल में हम शूट करवाते हैं। एक्स्ट्रा जितनी भी नेम स्पेसेस है इनको रिमूव कर देते हैं, कंट्रोल डॉट रिमूव अननेसेसरी यूजिंग स्पेसेस। और आते हैं अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर में, और यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम हम रख लेते हैं सर्विसेज। और इसके अंदर एक क्लास ऐड कर लेते हैं जिसका नाम हम रख लेते हैं ईमेल सर्विस, और ऐड पब्लिक करवा लें इसको, और कंस्ट्रक्टर बना लें इसका। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं अपनी ईमेल का कोड पेस्ट करता हूँ, बहुत सिंपल है बिल्कुल। मैं आता हूँ यहाँ पर और कॉपी, और यहाँ पर हम कर देते हैं इसको पेस्ट। ये कोड आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती, ये आपको बना बनाया मिल जाता है। कहीं से भी आप ChatGPT से भी ले सकते हैं, इसी प्रोजेक्ट से भी उठा सकते हैं, कहीं से भी उठा सकते हैं, बस आपको लॉजिक का पता होना चाहिए। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मिसिंग है, तो इसको इंजेक्ट करवा लेते हैं। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन मीन्स जो हमने अभी ऐप सेटिंग के अंदर जो ये वाली सेटिंग डाली है, इसको हमने यहाँ पर रीड करवाना है, तो वो हम कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू करवाएंगे, और इसको हम इंजेक्ट करवा लेते हैं प्राइवेट रीड ओनली बाय कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, अगर आप देखें तो ये हमारा लाइब्रेरी प्रोजेक्ट है, और लाइब्रेरी प्रोजेक्ट में बिल्ट इन कोई भी पैकेजेस वगैरह बहुत कम होते हैं, और ये हमारा मेन प्रोजेक्ट है। इसमें हमें पैकेजेस वगैरह खुद से इंस्टॉल करने पड़ते हैं, जैसे ये
आई कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है, ऑटोमेटिकली इसके अंदर होते हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर है तो इसके अंदर हम मैनुअली इसका पैकेज इंस्टॉल कर लेंगे एब्स्ट्रैक्शन डॉट डिपेंडेंसी इंजेक्शन का। मैं यहाँ पर करता हूँ कंट्रोल डॉट और इंस्टॉल। इसके ऊपर करते हैं कंट्रोल डॉट और कॉन्फ़िगरेशन को ऐड करवा लेते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि ईमेल के अंदर जो रिक्वेस्ट आई होगी वो यहाँ पर आएगी, माई मैसेज का एक इंस्टेंस बनेगा और जो सेंडर होगा मींस कौन सा सेंडर है, सेंडर हमारा जिससे हमारी मेल सेंड होगी वो ये वाला हमारा सेंडर है, ईमेल फ्रॉम। डिस्प्ले नेम हमारा कौन सा जाएगा, वो ये वाला चला जाएगा। और टू के अंदर क्या जाएगा, जो रिक्वेस्ट के अंदर हमारी टू की मेल जा रही है जिसको हमने ईमेल भेजनी है। ठीक हो गया। और इस सब्जेक्ट के अंदर भी वही सब्जेक्ट होगा जो हम कहीं से भी किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई मेल भेज रहे हैं, क्योंकि ये एक जेनेरिक फंक्शन है। हर पर्पस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वेलकम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं आप इसको वेरिफिकेशन लिंक ईमेल अगर भेजनी हो, आपने अगर फॉरगेट पासवर्ड की ईमेल भेजनी हो तो हम इसी एक ही मेथड को यूज़ करते हुए ईमेल को सेंड करवाते जाएंगे। अगर उसमें HTML बॉडी ट्रू होगा तो वो उसको HTML कंसीडर करेगा, अदरवाइज वो उसको प्लेन टेक्स्ट कंसीडर करेगा। ठीक हो गया। अब हम इसको करते हैं SMTP को कंट्रोल डॉट और करते हैं मेल किट डॉट नेट डॉट SMTP और करवा लेते हैं इसको इंपोर्ट। यहाँ पर SMTP सर्वर कनेक्ट होगा और उसके बाद उसकी ऑथेंटिकेशन वगैरह चेक होगी और फिर मेल सेंड हो जाएगी। उसके बाद ये कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर देगा। यहाँ पर हमने ट्राई कैच इसलिए लगाया है क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई एक्सेप्शन आ जाती है तो यहाँ पर हम उसकी एक्सेप्शन को डाई करवा देते हैं ताकि हमारी जो नेक्स्ट अल्ट्रेशन है वो उसको ब्लॉक ना करे। ठीक हो गया। वैसे तो हमने जेनेरिक एक्सेप्शन हैंडलिंग लिखी हुई है, लेकिन वो हमारी जो नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन होती है वो जब एक्सेप्शन हम थ्रो करते हैं, फॉर एग्जांपल हम करते हैं थ्रो एक्सेप्शन, तो जो हमारी न्यू इम्प्लीमेंटेशन होती है नेक्स्ट वो ब्लॉक हो जाती है। वो अभी मैं जब इसको मेल को सेंड करवाऊंगा तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर लगा लेते हैं ब्रेक पॉइंट। इससे पहले हम इसका इंटरफेस बना लेते हैं। यहाँ पर आते हैं आई ईमेल सर्विस और करते हैं कंट्रोल डॉट जनरेट आई ईमेल सर्विस इन न्यू फाइल। यस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा इसका इंटरफेस क्रिएट हो गया और यहाँ पर इसको डिफाइन कर देते हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन हमने यहाँ पर कर दी है। अब हमने इसको जस्ट इस मेथड को वहाँ पे डिफाइन कर, मैं कहता हूँ कंट्रोल C और कंट्रोल V, कॉपी कर लिया। यहाँ पे इसको हमने डिफाइन कर लिया। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जितने भी इंटरफेसेस होते हैं वो हम अपनी एप्लीकेशन लेयर के अंदर रखते हैं। मैं करता हूँ कंट्रोल X और यहाँ पर आते हैं इंटरफेसेस और यहाँ पर करते हैं इसको पेस्ट। ठीक हो गया। अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन के अंदर जाऊँ तो ये हमें एप्लीकेशन लेयर के अंदर इसको ले आया। ठीक हो गया। अब हम इसकी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं सर्विसेज में। हम आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर में, क्योंकि ये हमारी सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर में पड़ी हुई है तो यहाँ पर हम इसको रजिस्टर करवा लेते हैं। मैं कहता हूँ सर्विसेज डॉट एड ट्रांजिएंट और इसकी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं कंट्रोल डॉट और इंपोर्ट।
ठीक हो गया। जितनी भी हमारी एक्स्ट्रा नेम स्पेसेस हैं इनको हम रिमूव कर देते हैं। सेव। एक बार इसको बिल्ड कर लेते हैं। अब हम जब भी इसके इंटरफेस को कहीं पे भी इंजेक्ट करवाएंगे तो हमें इसकी क्लास का इंस्टेंस मिलेगा। मैं आता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और इंजेक्ट करवाता हूँ अपने अकाउंट कंट्रोलर के अंदर। सॉरी, अकाउंट कंट्रोलर के अंदर नहीं, अकाउंट सर्विस के अंदर। हम यहाँ पर आते हैं, करते हैं प्राइवेट रीड ओनली और आई ईमेल सर्विस। इसके ऊपर करते हैं कंट्रोल डॉट और ऐड, और इसको भी हम करवा लेते हैं इंजेक्ट। ठीक हो गया। अब हम अपनी ईमेल को सेंड करवाएंगे। मैं कहता हूँ जब कोई नया यूज़र रजिस्टर हो, ये सारा प्रोसेस हो जाए, और जब सक्सेसफुली कोई यूज़र रजिस्टर हो गया, उसके बाद उसको रोल भी असाइन हो गया, तो मैं कहता हूँ यहाँ पर हमारी ईमेल शूट हो जाए वेलकम की। मैंने यहाँ पर ईमेल रिक्वेस्ट का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, न्यू इंस्टेंस बना लिया, और उसको वन बाय वन डॉट टू के अंदर टू साइन करवा देते हैं, और ईमेल के अंदर सब्जेक्ट के अंदर उसका सब्जेक्ट साइन करवा लेते हैं। सब्जेक्ट के अंदर हम करवा लेते हैं वेलकम टू कोड विद एन वेलकम, और वेलकम के अंदर हम उसी यूज़र का नाम लिखवा लेते हैं यहाँ पर। यूज़र मॉडल डॉट ईमेल। ठीक हो गया। और बॉडी के अंदर हम करवा लेते हैं अपनी HTML को। इसका इंस्टेंस आपने बनाया है, लेकिन आप इसको इस तरह भी असाइन करवा सकते हैं। मैं यहाँ से ये लाइन कट करता हूँ, इससे हमारा कोड काफ़ी क्लीन हो गया। ठीक हो गया। और टू के अंदर जिसको हमने ईमेल शूट करवानी है, ईमेल। बॉडी के अंदर हमने क्या देना है, फिलहाल हमारे पास जस्ट हम इसको टेक्स्ट पास करते हैं, तो यहाँ पर टेक्स्ट हम लिख लेते हैं वेलकम हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कोड विद हनीफ। और इसकी एक और प्रॉपर्टी है जिसमें हमने लिखा था इज HTML बॉडी ट्रू, नो, हम इसको कर देते हैं फॉल्स। अभी हमारे पास HTML की कोई कोड नहीं है यहाँ पर। अगर HTML का कोड हमारे पास होता तो हम यहाँ पर इसको ट्रू कर देते। तो हम यहाँ पर आते हैं, एक ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं, और इसको करते हैं स्टार्ट। मैं करता हूँ ट्राई इट आउट, और एक नया यूज़र रजिस्टर करते हैं। इसको मैं कर देता हूँ हनीफ, SHEZAD शहजाद, जेंडर मेल है, और यहाँ पर हम कोई रियल ईमेल लिख लेते हैं .com।
यूज़र नेम दे देते हैं इसको और पासवर्ड दे देते हैं और कंफर्म पासवर्ड और करते हैं इसको एग्जीक्यूट। ठीक हो गया। अब यहाँ पर भी एक ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं और इसको करते हैं कंटिन्यू। सक्सीडेड हो गया। F12 करें, सॉरी F10 करें, F10 और F11। यहाँ पे जब हमने स्टेप इनटू करना होता है कि इस मेथड के अंदर जाओ तो हम करते हैं स्टेप इनटू। यहाँ पर हम एक चीज़ भूल गए हैं, हमने ईमेल सर्विस को कॉल ही नहीं करवाया, तो यहाँ पर इसको कॉल करवा लेते हैं। पहले करते हैं अंडरस्कोर ईमेल सर्विस डॉट सेंड एसिंक और इसको हम पास कर देते हैं ईमेल रिक्वेस्ट। ठीक हो गया और इसको कर देते हैं अवेट। अब हम करते हैं स्टेप ओवर और स्टेप इनटू F11 के इस मेथड के अंदर चले जाओ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ब्रेक पॉइंट लगा हुआ था और इसको मैं करता हूँ कंटिन्यू। सब्जेक्ट के अंदर आ गया वेलकम हनीफ और ये सारा कुछ आ गया। टू टू मीन्स किसको हमने ईमेल भेजनी है, सेंडर कौन है, कोड विद हनीफ है सेंडर। इज HTML बॉडी फॉल्स है, इसको करते हैं स्टेप ओवर स्टेप ओवर स्टेप ओवर और यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो सर्वर है वो कनेक्ट होता है कि नहीं। यहाँ पर मैं एक्सेप्शन के ऊपर भी ब्रेक पॉइंट लगा लेता हूँ और इसको करता हूँ कंटिन्यू। तो हमारा सर्वर सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया, ऑथेंटिकेट भी हो गया। अब हम करते हैं ईमेल को सेंड। ईमेल हमारी सेंड हो गई है और इसको करते हैं कंटिन्यू। अब अगर हमारे पास ये ट्राई कैच ना होता और कोई एक्सेप्शन आ जाती तो यहाँ पर तो यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारी एग्जीक्यूशन होनी थी वो यहाँ पर टर्मिनेट हो जानी थी, क्योंकि अकाउंट तो क्रिएट हो गया ऑलरेडी लेकिन मेल शूट नहीं हुई। और अगर मेल शूट नहीं हुई तो अगर एक्सेप्शन थ्रो हो जाती तो यूज़र को यही महसूस होना था कि उसका जो अकाउंट है वो क्रिएट ही नहीं हुआ। तो इस वजह से इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पर ट्राई कैच लगा दिया है, ताकि कोई एक्सेप्शन अगर आ भी जाती है सम टाइम तो यहाँ पर उसकी एग्जीक्यूशन टर्मिनेट ना हो, उसको वो कंटिन्यू करे। तो चलिए देखते हैं हमें मेल रिसीव हुई है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोड विद अनीव के नेम से हमें एक ईमेल रिसीव हो गई है। ठीक हो गया। अब हम करवाते हैं कि HTML को बाइंड करवाते हैं और एक ईमेल सेंड करवाते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक HTML का कोड पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पर इसको टेम्पलेट है वो मैं आपको यहाँ पर बाइंड करवा के दिखाता हूँ। ठीक हो गया। तो ये जो HTML का कोड है ये आप अपनी डेटाबेस से भी उठा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पर जस्ट स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ बॉडी में। ठीक हो गया। मैं आता हूँ और इसको स्टॉप करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग ईमेल टेम्पलेट @ अगर आपके पास जब ज़्यादा बड़ी स्ट्रिंग होती है तब आप उसके साथ @ लगा दिया करें। और मैं यहाँ पर करता हूँ पेस्ट। ठीक हो गया। ये कोड आप डायरेक्टली अपनी डेटाबेस से भी उठा सकते हैं या फिर किसी फाइल से भी उठा सकते हैं। और मैं यहाँ पर इसको करता हूँ, जो हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़र नेम है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे अपने ओरिजिनल नेम के साथ।
इस टेम्पलेट को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ईमेल टेम्पलेट, और यहाँ पर हम बॉडी के अंदर इसको पेस्ट करवा देते हैं। ठीक हो गया। और डॉट रिप्लेस मीन्स के इस स्ट्रिंग में जो ये वाला वर्ड है यूज़र नेम, ये वाला इसको रिप्लेस कर दो, इसको रिप्लेस कर दो ईमेल रिक्वेस्ट डॉट यूज़र मॉडल डॉट ईमेल, ओरिजिनल ईमेल के साथ इसको रिप्लेस कर दो। ओ सॉरी, रिप्लेस कर दें यहाँ पे। ठीक हो गया। अब मैं आता हूँ और एक और ईमेल सेंड करवाता हूँ, लेकिन यहाँ पर हमें एक्सेप्शन आएगी, तो यहाँ पर हम इसको स्किप कर देंगे और जस्ट यहाँ पर ईमेल शूट करवाएंगे। मैं आता हूँ, इसको स्टार्ट करते हैं। और सेम रिक्वेस्ट के साथ अकाउंट क्रिएट करते हैं। और मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। अब क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्ट है, तो यहाँ पर जब मैं आऊँगा तो अपना जो ब्रेक पॉइंट है इसको मैं उठा के ये वाली लाइन को एग्जीक्यूट ही नहीं होने दूंगा। एक्सेप्शन आ गया, दोबारा इसको ऊपर ले जाते हैं और पहली लाइन को एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। और जब ये एक्सेप्शन पे आ गया तो हम इसको यहाँ से पकड़ के बाहर ले आते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पे जब क्रिएट करने लगेगा तो हम इसको क्रिएट नहीं करने देंगे। इसको मैं करता हूँ कंटिन्यू। ये भी एक डिबगिंग का प्रोसेस है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है, तो हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट नहीं करवाते। मैं इसको पकड़ के, रोल भी हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो मैं इसको भी स्किप करवा देता हूँ पकड़ के। यहाँ पर आके मैं अपने माउस को छोड़ देता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं करता हूँ स्टेप ओवर, फिर स्टेप ओवर, और ये वाली लाइन हमने यहाँ पर बाय मिस्टेक लिखी हुई है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो बॉडी के अंदर हमारा HTML है, यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दिया, इस HTML बॉडी को ट्रू कर देते हैं, ट्रू। अब दोबारा इसको मैं पकड़ के ऊपर ले आता हूँ और इसको करते हैं स्टेप ओवर। और जब हम स्टेप इनटू करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट आ गई है। इसको कंटिन्यू करते हैं और बॉडी के अंदर ट्रू है, तो मैं इसको करता हूँ स्टेप इनटू HTML और कंटिन्यू करवा लेते हैं यहाँ पे, और कंटिन्यू करवा लेते हैं। ठीक हो गया, यूज़र रजिस्टर सक्सेसफुली। तो अब हम देखते हैं अपने मेल के अंदर के हमें कोई मेल रिसीव हुई है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं हमें ईमेल रिसीव हो गई है यहाँ पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।